माता रानी से प्रार्थना है कि आप सभी लोग कुशल से होंगे और जैसा कि हमने बताया था, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आज आप लोगों का। आज सीधे कक्षा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और हम चाहते हैं कि शीघ्र हम लोग इस कक्षा को पूर्ण करते हुए, इस कक्षा को पूर्ण करना क्या, हम जल्दी से जल्दी ये चाहते हैं कि आप सभी लोगों का ये मूलांक वाला चैप्टर पूरा हो जाए और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ें। किसी का माइक ऑन है? निवेदन है, आप सब लोग अपना माइक ऑफ कर लें। पवन जी। जी गुरुदेव। बड़े शांत शांत हैं, क्या बात है? राधे राधे। आज बहुत ज्यादा शांत। हाँ, थोड़ा भी दिखा। जी गुरुदेव, म्यूट कर दिया हूँ। संदीप पुडेरिया जी थे, महान कोई बात इंसान। नहीं। संदीप पुडेरिया जी, तो हम लोग आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। जी। आप सभी लोग जो भी कक्षा में आ चुके हैं, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप लोग आज लिखने के लिए तैयार रहिएगा। सूर्य सोमो महीपुत्र सोमपुत्रो बृहस्पति शुक्रः शनैश्चरो राहु केतुश्चैते ग्रह स्मृता सूर्य सोमो यमो कालो महाभूतानि पंच च एतानि मम कार्याणि साक्षिण्यः नवदेवता। नवग्रह भगवान गणेश, माता सरस्वती की चरण कमलों में बार बार वंदन अभिनंदन करते हुए हम सभी लोग आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा और लिखने के लिए तैयार रहिएगा। प्रयास करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इत्मीनान से लिखाऊं। अगर स्पीड अधिक हो जाए तो भी आप लोग आगे पीछे करके लिख लीजिएगा। फिलहाल प्रयास मेरा वही रहेगा। मैं थोड़ा सा इसलिए समय ले रहा हूं कि अभी कुछ महानुभाव लोग हैं जो कि अमूमन विलंब से आने के लिए पूर्णतया कटिबद्ध हैं और मजबूरी है हमारी कि हमें उन्हें भी लेकर के चलना है। नहीं तो कल को फिर वो कहेंगे गुरुजी फिर से लिखा दीजिए, फिर से बता दीजिए, मेरा छूट गया। तो एक प्रॉब्लम ये है कि हम उनको बताने के लिए कटिबद्ध हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 2-1 मिनट हम और वेट कर लेते हैं। टोटल 4 मिनट मैं और वेट करता हूँ। 8:40 से लिखाना शुरू कर दूंगा। देख लेता हूँ कुछ महानुभाव लोग अगर हैं तो। तब तक किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है। कोई कुछ कहना चाहता है भाई, 2-1 मिनट तक आप लोग कुछ बोल दीजिए। कोई कुछ बोलना चाहता है बोलिए। हमारी भी इच्छा कर रही है आप लोगों को सुनने का। अब तो हम कल से आप लोगों को सुनते सुनते इतना अच्छा लगा कल आप लोगों की बात कि हम यही सोच रहे हैं कि आप ही लोगों को सुने। राम कल्याण जी हैं क्या कक्षा में? पवन? जी गुरुदेव। राम कल्याण जी हैं क्या कक्षा में? जी गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है? राम कल्याण जी का आता पता नहीं चल रहा है भाई, हेलो। ढूंढो उनको। राम कल्याण जी को ढूंढो भाई, पता नहीं चल रहा है उनका। कहाँ हो गया कहाँ कहीं। है इस समय? गुरुदेव मरुस्थली जी है, कहीं खो गया होगा रेगिस्तान। चलिए शुरू करते हैं। संदीप कुडेरिया गुरुदेव, उसको हाजिर किया जाए। संदीप कुडेरिया जी किधर हो आप? संदीप जी हैं क्या? जी। भाई संदीप, एक बात की मुझे बड़ी तकलीफ है, और वो तकलीफ तुमसे है। आदेश अब है क्या गुरुदेव। यही तुम्हारा काम है कि तुम मुझको तकलीफ देते रहो? नहीं गुरुदेव, ये तो हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। पिछली तो 3 कक्षा से गुरुदेव तकलीफ ही दे रहा है। तुम्हारे प्रश्न नहीं आ रहे हैं, मुझे इस बात का तकलीफ है। क्या करें गुरुदेव, पवन भैया को समय नहीं मिला। हम बोले थे भैया समय दीजिएगा, लेकिन वो बताया ही नहीं कि हम कितने समय फ्री रहते हैं। पवन की गलती है, सारी गलती पवन की है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 जिसके स्वामी है बृहस्पति। कल हमने आप लोगों को तत्व बताया था, इसमें अग्नि तत्व है, लेकिन प्रधानतः जब गुरु की बात करते हैं तो गुरु के अंदर जो है वह आकाश तत्व की प्रधानता होती है। आकाश तत्व जो है वह गुरु के लिए प्रधान है। यहाँ पर 3 को अग्नि तत्व को इसलिए दर्शा दिया गया है अंक ज्योतिष के अंदर। हालांकि अग्नि तत्व का उतना प्रभाव पड़ता नहीं है, लेकिन यह जो 3 है, यह पालन, जन्म, पालन और नाश तीनों का प्रतीक है। मूलांक 3 तो मूलांक 3 जन्म, पालन और नाश तीनों का प्रतीक है, जिसके कारण इसके अंदर के जो विचार हैं वह अच्छे विचार इसके अंदर आते रहते हैं। विचारों को प्रकट करता है, जन्म देता है। पालन अर्थात उसको जो है वह समुचित ढंग से उसकी व्यवस्था करता है, और नाश उसको समाप्त भी करने का कार्य वह करता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसको अग्नि तत्व की थोड़ी सी वो दे दी जाती है। प्रधानतः आकाश तत्व की ही प्रधानता गुरु के अंदर है, क्योंकि यह बहुत धैर्यवान और बहुत गंभीर है। जैसे आकाश इतना बड़ा होते हुए भी हर सबको हमेशा छाया से अपने आच्छादित करता रहता है, वैसे गुरु भी अपने सब प्रेम से सबको आच्छादित करता रहता है। तो आप लोग यहाँ पर आकाश तत्व, गुरु के लिए आकाश तत्व को भी आप लोग लिख सकते हैं, लिख ही लीजिए, सकते हैं नहीं, लिख ही लीजिए। हम आप लोगों से आज बात करते हैं मूलांक 3 के कुछ सकारात्मक पहलुओं की, जो अभी हम आप लोगों को समझा देते हैं, फिर लिखाना शुरू करते हैं। मूलांक 3 क्या है? इससे जो प्रभावित व्यक्ति होता है वह राजनेता होगा, मंत्री होगा, मंत्री की तरह चतुराई युक्त कार्य करने वाला होगा, और अपनी चतुराई से समस्त कार्यों को सिद्ध कर लेने वाला होगा। धर्म को, प्राचीन रीतियों की अवहेलना नहीं करेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार इसके अंदर हमने आपको पहले ही बता दिया कि परमात्मा की तीनों शक्तियां इसके अंदर विराजमान है। इसलिए ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा, सांसारिक कार्यों में कुशल होगा, लेकिन साथ ही साथ अगर इसके अनुसार कार्य नहीं होगा तो यह क्रोध भी करेगा। ये इसके नकारात्मक पहलू है, क्योंकि इसकी जो विनाशक शक्तियां हैं, इसके कारण यह अपने मित्रों का भला नहीं सोचेगा। इसके कारण यह मूलांक 1 और 2 से, जो इसके मित्र की श्रेणी में आता है 2, तो ऐसी परिस्थिति में वह इन लोगों का भी भला नहीं सोचता। कभी कभी तो यहां तक देखने को मिलता है कि यह धर्म के नाम पर जब यह अति आत्मविश्वासी हो जाता है, अति आत्मविश्वासी हो जाता है, तो यह धर्म के नाम पे ढोंग भी करने लगता है, फिजूल खर्च करने लगता है, लोभी हो जाता है, परमार्थी के जगह यह स्वार्थी हो जाता है। और उससे भी बुरा तब होता है जब मूलांक 3 का जातक पर स्त्रीगामी हो जाता है, तब उस प्रकार उस स्थान पर यह निश्चित ही इसके पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो ये इसके जो है नकारात्मक पहलू हैं। जहां तक हम बात करते हैं इनके स्वभाव का, तो हम आप लोगों ने कल बहुत अच्छा बताया था, बहुत लोगों ने थोड़ी बहुत चीजें रह गई थी। हाँ, अभी हम लोगों के बीच में ये गुल्लू पंडित जी हैं। आज आप ही ने प्रार्थना करवाया था गुल्लू जी?
जी भगवान। जी ठीक है, बहुत सुंदर, आपने बहुत ही अच्छा प्रार्थना कराया था। बस एक निवेदन है कि थोड़ा सा संशोधन करिए, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा परिष्कृत करिए उसको, क्योंकि उच्चारण में त्रुटियां संभव हैं और वेद मंत्र अगर त्रुटिपूर्ण होते हैं तो उनके प्रभाव जो है वो जहां पॉजिटिव एनर्जी देते हैं वहीं पे वो नेगेटिव एनर्जी भी देने लगते हैं। इसलिए उसको आप और अच्छे से अध्ययन करिए और बढ़िया से। आपके बोलने की शैली अच्छी थी, आपने बहुत सुंदर बोला। थोड़ा सा जो मंत्र है उसमें परिष्कार की जरूरत है, थोड़ा उसको परिष्कृत करिए और अच्छे ढंग से आगे प्रयास करिएगा। बहुत ही सुंदर आपने कहा था, बस उसको थोड़ा सा परिष्कृत स्वरूप में लेकर के आइए, बहुत और भी अच्छा लगेगा। तो यही चीजें हैं, जहां पर चीजें जो है वह पॉजिटिव होती हैं वहीं पे थोड़ी सी नेगेटिविटी हो जाती है। यह व्यक्ति स्वभाव से कैसा होगा, मूलांक 3 वाला, नेक होगा, गंभीर होगा, कुछ तक हद तक परंपरावादी भी होगा, किसी बात को बहुत ध्यान से सुनने वाला होगा। जब बात कोई ध्यान से सुनता है तो क्या होगा, बात को पकड़ रखने वाला होगा कि बातों में, अभी जैसे हमने कोई बात कही और थोड़ी देर बाद दूसरी बात कह दी तो वो तुरंत बात को पकड़ लेगा कि अच्छा ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसके पहले तो यही व्यक्ति ऐसा कह रहा था, आज ये व्यक्ति ऐसा कह रहा है। अगर इसने बात को बदल दिया इसका मतलब है कि या तो तब झूठ बोल रहा था या अब झूठ बोल रहा है या दोनों बार झूठ बोल रहा है। तो ये बात को बहुत आसानी से चतुराई के साथ पकड़ लेते हैं। तर्क देने में बड़े कुशल होते हैं, इनका तर्क सुनने लायक होता है, इनमें गजब का आत्मविश्वास होता है, चतुराई होती है, इनके अंदर श्रद्धा भी भरी पड़ी होती है, क्योंकि गुरु हैं तो यह अध्यात्म के प्रतीक है, इसलिए श्रद्धा भरी पड़ी होती है। तो हम आप लोगों को लिखाना शुरू करते हैं, आप लोग फटाफट लिखना शुरू करिए। मूलांक 3 और इनके गुण। यह कूटनीतिज्ञ तथा महत्वाकांक्षी होने के कारण अच्छा धन लाभ प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा धन लाभ प्राप्त कर लेते हैं। यह कल्पना के साथ साथ मेहनत को भी महत्व देते हैं। कल्पना के साथ साथ मेहनत को भी महत्व देते हैं। इनका किसी के ऊपर किया हुआ अनुमान लगभग सही निकलता है। इनका किसी के ऊपर किया हुआ अनुमान लगभग सही निकलता है। बात गढ़ने, तर्क वितर्क करने में बड़े कुशल होते हैं। बात गढ़ने मतलब बात बनाने में, बात बनाने में, तर्क वितर्क करने में बड़े कुशल होते हैं। इनके दिल में जो आता है यह वह कर देते हैं। समाज में लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं करते। यह सांसारिक तथा आध्यात्मिक दोनों पक्षों पर विचार करने, सांसारिक तथा आध्यात्मिक दोनों पक्षों पर विचार करने तथा कर्म करने में बड़े कुशल होते हैं। कर्म करने में बड़े कुशल होते हैं। गुरुदेव, सांसारिक की बात क्या है? यह सांसारिक तथा आध्यात्मिक दोनों पक्षों पर, सांसारिक तथा आध्यात्मिक दोनों पक्षों पर विचार करने तथा कर्म करने में कुशल होते हैं।
व्यर्थ की बातों में उलझना या लड़ाई झगड़ों में पड़ना इन्हें अच्छा नहीं लगता। व्यर्थ की बातों में उलझना या लड़ाई झगड़ों में पड़ना इन्हें अच्छा नहीं लगता। परंतु यदि कोई इनसे छेड़खानी करे अपनी मर्जी तो काम नहीं करवाना भाई। हाँ बराबर सर, रेगुलर ये सर आते जाते हैं। परंतु यदि कोई इनसे छेड़खानी करे तो यह उसे मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम होते हैं। मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम होते हैं। यह काम करने से पहले योजना बनाते हैं, जो इनका विशेष पहलू है। किसी कार्य को करने से पहले योजना बना लेते हैं, तब कार्य को करते हैं। यह इनका विशेष पहलू है। यह प्राकृतिक एवं बौद्धिक विषयों में रुचि रखते हैं। प्राकृतिक एवं बौद्धिक विषयों में रुचि रखते हैं। मूलांक 3 वाले अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी को भी प्रवेश करने नहीं देते। और इतना ही नहीं, ये दूसरे के जीवन में भी दखल अंदाजी नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, यह दूसरे के जीवन में भी दखल अंदाजी नहीं करते हैं। गुरुजी एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। ये मूलांक 3 वाले व्यक्तिगत जीवन में किसी के व्यक्तिगत जीवन में ताक झांक नहीं करते हैं, किसी के व्यक्तिगत जीवन को जानने का प्रयास नहीं करते हैं और न ही अपने जीवन में व्यक्तिगत जीवन में किसी का प्रवेश चाहते हैं। भाई बार बार पूछोगे तो शब्द उलट पलट जाएंगे, वो आप लोग समझ लेना। चीजें वही रहेंगी, शब्द बदल सकते हैं। हो गया? जी गुरुजी। जी गुरुजी। ठीक है। जहां इनके अंदर अच्छाइयां हैं वहीं पे कुछ बुराइयां भी होंगी, दोष भी होंगी, वह भी लिख लीजिए। इनके अवगुण, इनमें अहंकार की भावना रहती है। जिसके कारण इनमें अहंकार की भावना रहती है, जिसके कारण इसे दैहिक या आर्थिक तौर पर तन या धन से संबंधित हानि हो सकती है। दैहिक या आर्थिक थोड़ा दिख सुनने में अच्छा लग रहा है, वो लिखो। या तो तन, साधारण सा लिखना हो तो तन या धन से हानि हो सकती है। इसके कारण कभी कभी अन्य लोगों का ये सम्मान नहीं कर पाते हैं।
अन्य लोगों का ये सम्मान नहीं कर पाते हैं। कई बार आर्थिक पक्ष को अपने प्रियजनों से ज्यादा महत्व देते हुए भी देखा जाता है। भगवान आर्थिक पक्ष को अरे भाई सीधा शब्दों में समझिए कि कभी कभी ये जो है वो पैसे के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि इनका कोई प्रियजन भी इनसे छूट जाए तो फर्क नहीं पड़ता इनके ऊपर, पैसे के लिए बिल्कुल लालायित रहते हैं। आर्थिक पक्ष के लिए अपने प्रियजनों को छोड़ सकते हैं, पैसे के लिए इनका जो बहुत प्रिय कोई होगा ना उसको ये छोड़ सकते हैं, लेकिन पैसे को नहीं छोड़ते। कभी कभी ये लोग धर्म के नाम पर आडंबर करते हैं, कभी कभी मूलांक 3 वाले धर्म के नाम पर आडंबर करते हैं। या आडंबर करते हुए देखा भी जाता है। हमने प्रत्यक्ष में देखा है मूलांक 3 वाले फिजूल खर्ची करने वाले, लोभी, स्वार्थी, पर स्त्रीगामी भी होते हैं। सबकी बात नहीं करते हैं, लेकिन लगभग ये अवगुण उनके अंदर आ जाते हैं। क्योंकि जब किसी चीज की अति होती है, प्रबलता हो जाती है, तो उस प्रबलता के चक्कर में ये अपने को सबसे स्वच्छंद और अपने को सबसे ऊंचा मान लेते हैं, और ऐसी परिस्थिति में ये कोई भी गलत कार्य कर लेते हैं, और उस गलत कार्य को करने में इनको थोड़ा सा भी संकोच नहीं होता, और ऐसी परिस्थिति में ये इनका काफी वीक पॉइंट हो जाता है कि ये ऐसे भी हो जाते हैं, लोभी, स्वार्थी, परिग्रामी, कुछ भी हो जाते हैं, ऐसा होते हुए देखा जाता है। पॉइंट अगला क्या था? रोग। अगला पॉइंट क्या है? रोग। जी गुरुजी। चलिए लिखिए, मूलांक 3 वाले और रोग। इन्हें चर्म रोग, कानों से संबंधित रोग, कानों से संबंधित रोग, गुप्त रोग, शत्रुओं के कारण सिर या मुख के पास चोट लगना, शत्रुओं के कारण सिर या मुख के पास चोट लगना, पांडु रोग, पांडु रोग, गलत दवाइयों के सेवन से दैहिक कष्ट, गलत दवाइयों के सेवन से दैहिक कष्ट, हाथों में कष्ट, देह में गर्मी बढ़ जाने के कारण बीमार पड़ जाना, बुखार से पीड़ित होना, देह में गर्मी बढ़ जाने के कारण बीमार पड़ जाना, इत्यादि रोग हो सकते हैं। कुछ रोग आपको लगेगा कि इसमें अन्य ग्रहों का भी प्रभाव है, लेकिन मूलांक 3 वालों को भी ऐसे रोग होते हुए देखे गए हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से, इसलिए हमने आपको बता दिया। ठीक है, जैसे चर्म रोग के लिए लोग बुध को कारक मानते हैं, और तो लेकिन यहाँ पर जो चीजें हैं, अच्छा ऐसे व्यक्तियों को उदर कष्ट भी लिख लीजिए, उसी में पेट से संबंधित बीमारी भी होते हुए देखी गई है। कुछ अन्य, जब हम पढ़ा रहे थे वैदिक ज्योतिष, तो उसमें आप लोगों को कुछ अन्य ग्रहों को बताए रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ इसमें कुछ अन्य रोग भी होने की संभावनाएं हैं जो हमने आपको बता दी। इन मूलांक 3 और शिक्षा,
मूलांक 3 और शिक्षा लिखिए। रेखा गणित, अर्थशास्त्र, रेखा गणित, अर्थशास्त्र, राजनीति शिक्षा, रेखा गणित, अर्थशास्त्र, राजनैतिक शिक्षा, कला विज्ञान, वायुयान शिक्षा, कला विज्ञान, वायुयान शिक्षा, कानून विज्ञान, धार्मिक शिक्षा, कानून, धार्मिक शिक्षा, ज्योतिष और आधुनिक विज्ञान की शिक्षा इनके लिए अच्छी रहेगी। मूलांक 3 और आजीविका, मूलांक 3 और आजीविका। अर्थशास्त्री, गणितज्ञ, अध्यापक, वकालत, ज्योतिष व कर्मकांड, अर्थशास्त्री, गणितज्ञ, अध्यापक, वकालत, ज्योतिष एवं कर्मकांड, कंप्यूटर से संबंधित धार्मिक शिक्षा, हवाई जहाज से संबंधित, बैंक में नौकरी, दवाइयों के कार्यों में रुचि, दवाइयों के कार्यों में रुचि होने के कारण ये इसका भी चयन कर सकते हैं। इनके लिए इस क्षेत्र में अपार सफलताएं प्राप्त होती हैं। मूलांक 3 और सावधानियां। मूलांक 3 और सावधानियां। क्रोध न करें, क्रोध न करें, विपरीत लिंगी और पराये धन से दूर रहें, विपरीत लिंगी और पराये धन से दूर रहें, वाहन सावधानी से चलाएं, अहंकार न करें, मांस और शराब का सेवन बिल्कुल न करें, मांस और शराब का सेवन बिल्कुल न करें। मूलांक 3 और शुभ तारीखें। 1, 2, 9, 11, 12, 1, 2, 9, 11, 12, 1,
1, 2, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 27, 16, 18, 20, 27, 29 ये तारीखें शुभ होती हैं। ये तारीखें शुभ होती हैं। अशुभ तारीखें बिल्कुल 16 भी। अशुभ तारीखें ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। ठीक। अशुभ तारीखें 4, 5, 6, 13, 14, 15, 22, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 22, 24, 31। 4, 5, 6, 13, 14, 15, 22, 24, 31 ये तारीखें अशुभ हैं। गुरुजी 23 भी ना? नहीं, हाँ 23, 5 है, 23 भी होगा, 23 भी होगा, 22, 23, 24 ठीक। गुरुजी शुभ तारीख में 21 भी ना होगा? शुभ तारीख में 21 भी ना होगा? अरे तो इतना तो अपने से भी अंदाज के लिख लिया करो। अब बात को समझ गए। अब हम भी जल्दी जल्दी में कभी कभी नहीं जोड़ पाते हैं, तो फिर आप लोग लिख लो। सही है, 21 भी है, शुभ में 21 भी है। शुभ दिन शुभ दिन रविवार, मंगलवार, गुरुवार। रविवार, मंगलवार, गुरुवार। अशुभ दिन बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। यहां ध्यान देने योग्य एक चीज है, साथ में लिख लीजिएगा। आज भाई बड़ा लोग लेफ्ट हो रहे हैं, क्या बात है? कक्षा अच्छी नहीं लग रही है क्या? आज संख्या फटाफट भाग रही है, लोग यही सोच रहे हैं कि आज तो लिखा ही रहे हैं, तो फिर हम लोग पीडीएफ तो मांग ही लेंगे, कोई ना कोई पीडीएफ हुआ तो दे ही देगा। बाद में मेरा सर खाएंगे और क्या। वो लोग समझ रहे हैं कि आज हम लोग भाग रहे हैं, पीडीएफ तो कोई ना कोई दे ही देगा, इसलिए देखो गुरुदेव संख्या गोल हो रही है। बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। हाँ, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार अशुभ दिन है। इसमें एक विशेष चीज है। अब देखो, जो भाग गए वो समझ जाएंगे। अब जो भाग गए, हाँ 21 शुभ तारीख है, बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी। इसमें शनिवार जो है, वह शनिवार का पूरा दिन जो है, वह शनिवार का पूरा दिन तो शुभ है ही है। शनिवार का पूरा दिन तो शुभ है, लेकिन शनिवार का अशुभ शाम का समय है। शनिवार का शाम का समय अशुभ है। शनिवार पूरा अशुभ नहीं होता गुरु में, शनिवार का शाम अशुभ है। बुधवार, शुक्रवार पूरा अशुभ है, लेकिन शनिवार की शाम ये शुभ नहीं मानी जाती।
शाम का मतलब चतुर्थ प्रहर से शुरू होकर के और पूरी रात्रि तक। शुभ रंग, शुभ रंग पीला और गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना शुभ है। पीले और गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना शुभ है। हरा नीला काला, हरा नीला काला ये वस्त्र धारण करना अशुभ है। बाकी दूसरे कलर अगर दूसरे रंग के हैं तो उन दूसरे वाले रंगों को आप ग्राह्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो मध्यम फल देंगे। लेकिन शुभ जो है और अशुभ है, जो अशुभ है उसको बिल्कुल नहीं यूज करना है, जो शुभ है उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। विशिष्ट परिस्थितियों में जिसको नहीं बताया गया वो रंग धारण करें, लेकिन मूलांक 3 वाले कभी भी हरा नीला और काला रंग का वस्त्र धारण न करें। पीला और गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करें, निश्चित इनको जीवन में सफलता मिलेगी, इसलिए कि ये उनका गुरु के जो है विशेष मित्र और गुरु का विशेष रंग है। चलिए आगे फटाफट लिखते हैं। शुभ वर्ष, शुभ वर्ष आयु के 9, 10, 11, 18, 9, 10, 11, 18, 27, 28, 27, 28, 36, 45, 54, 36, 45, 54 और 63वां वर्ष शुभ होता है। इसको इसी भाषा में लिखिए, वर्षों में तब्दीली मत करिएगा, वर्षों में मूलांक का योग और मित्र मत मिलाइएगा, ये बस इतना ही लिखिएगा। 9, 10, 11, 18, 27, 28, 36, 45, 54 और 63वां वर्ष शुभ होता है। अशुभ वर्ष लिखिए। अशुभ वर्ष आयु के 4, 5, 6, 13, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 50, 60, 40, 50, 60। गुरुदेव एक बार रिपीट कर दें। आयु के 4, 5, 6, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 50, 52, 53, साल अशुभ होता है। साल अशुभ होता है। आगे लिखिए। शुभ अंक मूलांक 1, 2, 9 से प्रभावित व्यक्तियों से
मूलांक 1, 2 और 9 से प्रभावित व्यक्तियों से मित्रता करना लाभदायी रहेगा। मित्रता करना लाभदायी रहेगा। 4, 5, 6 से प्रभावित व्यक्तियों से मित्रता शुभ नहीं है। 4, 5, 6 से प्रभावित व्यक्तियों से मित्रता शुभ नहीं है। बात यहां भी आती है, अगर पति पत्नी दोनों के मूलांक 3 है तो ऐसी परिस्थितियों में अगर उनके भाग्यांक अलग अलग है, भाग्यांक मित्र है तो बेहतर होगा। अगर भाग्यांक भी शत्रु है तो जीवन में समस्याएं अधिक आएंगी। और उसके साथ साथ अगर नामांक मित्र है तो थोड़ी सी मूलांक और इसके आधार पर थोड़ी सी हल्की सुविधा आएगी, लेकिन अगर नामांक भी शत्रु है तो ऐसे लोगों का जीवन उथल पुथल भरा हो जाएगा। फिर इनके जीवन में सुखता प्राप्त होने वाली जल्दी नहीं होगी। बाकी इतना आप लोग समझ लीजिए, इतना आप लोग आसानी के साथ समझ गए होंगे, क्योंकि मूलांक 3 पे हमने बहुत ज्यादा समय दे दिया। इसमें जहां तक आप देखेंगे ना तो इसमें आपको बहुत से धर्मात्मा लोगों के, जैसे चैतन्य महाप्रभु हो गए, मां आनंदमयी हो गई, महर्षि विवेकानंद जी हो गए, मीराबाई हो गई, संत स्वामी नारायण हो गए, ऐसे ढूंढीराज शास्त्री हो गए, और ऐसे बहुत लोगों का आप देखेंगे तो इसमें आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ गए? जी गुरुदेव। बहुत सुंदर। क्या करें फिर, मूलांक 4 पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दे दें। 4 को पढ़ा देते हैं गुरुदेव 4 को पढ़ा देते हैं। प्रश्नोत्तरी का समय है गुरुदेव ये। नहीं, 4 को थोड़ा सा 4 पे चर्चा करते हैं, 4 पे चर्चा करते हैं और फिर कल 4 को लिखाएंगे। प्रश्नोत्तरी में ही ये सारी चीजें हो जाएंगी। चलिए लिखिए, मूलांक 4। मूलांक 4 स्वामी राहु, तत्व अग्नि, स्वभाव तामस, समय या वार जो भी लिखते हो लिख लो, शनिवार की शाम। यहां इसमें इसको नैऋत्य दिशा का स्वामी बताया जाता है अंक ज्योतिष में। आप लोग जब उसमें जाते हैं वैदिक में तो दक्षिण दिशा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इसे नैऋत्य दिशा का स्वामी बताया जाता है। पुरुष वर्ण का है, पुल्लिंग है, रंग नीला है, और इसे सैनिक का पद, सिपाही का पद दिया जाता है। नवग्रहों में इसे सिपाही का पद दिया गया, सैनिक है। एक बात यहां पर नोट कर लीजिए, मूलांक 4 मूलांक 1 के स्वामी सूर्य का नकारात्मक पक्ष या नकारात्मक पहलू भी माना जाता है। चलिए, अब से 5-7 मिनट का समय है। आप लोग फटाफट मूलांक 4 को बताना शुरू करिए, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाइए। राधे राधे गुरुजी, मैं सुनील कुमार दिल्ली से। हाँ, राधे राधे, बताइए। चतुर, चालाक, तेज दिमाग का होगा ये, दूसरों के काम में दखलंदाजी करेगा, अपनी चलाएगा सर्वत्र, किसी की सुनने वाला नहीं होगा। धन्यवाद गुरुजी। ठीक। धन के लेन देन में। हाँ, मुकुल जी बोलिए।
राधे राधे गुरु जी। धन के लेन देन में चतुर होगा, वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छे से रखेगा। सुंदर। अच्छा सुनील जी, आपने जो बताया, आप पहलू भी देखिए। सबसे बड़ी चीज ये होती है ना कि आप बताने के लिए तो कुछ भी बता देते, आप पहलू को बताइए कि आपने ऐसा क्या देखा इसमें। जैसे हम बताते हैं आपको, मूलांक 4 उसका स्वामी राहु है, तो राहु होने के कारण ये छाया ग्रह है, तो ये क्या है, अदृश्य शक्तियों का स्वामी होगा। जो चीजें हमें दिखाई नहीं पड़ती, यह उन चीजों को भी देख लेगा, अदृश्य शक्तियों का स्वामी होगा। इस ग्रह का सूर्य और बाकी जो है वो इसका नेगेटिव पॉइंट है, और इसका ब्रह्मांड में कोई अस्तित्व नहीं है। तो इससे यह भी संकेत मिलता है कि जो व्यक्ति इससे प्रभावित होगा वह गुप्त रूप से काम करने में बड़ा कुशल होगा। पीठ पीछे बहुत जबरदस्त वार करने वाला व्यक्ति होगा। तो क्योंकि गुप्त है ना, साथ ही साथ हाँ, इस और भी आप कह सकते हैं कि ये विज्ञान के क्षेत्र में रुचि लेने वाला होगा। सूर्य का प्रभाव हमने बताया इस पे, इस अंक पे पड़ता है, इस कारण 4 अंक के लोग बड़े मेहनती भी होते हैं। सूर्य का प्रभाव है तो मेहनती होंगे, क्रोधी होंगे और स्वच्छंद है, इसलिए स्पष्ट बात करने वाले होंगे, और वह स्पष्टता किसी किसी को चुभ भी जाती होगी, बुरी भी लगती होगी, लेकिन वो स्पष्ट बात करने वाले होंगे। मूलांक 4 का अगर निगेटिव पहलू हम देखेंगे, हम बता रहे हैं अभी, तो ऐसे बताया करिए कि आपने देखा क्या। हाँ, अब किसी पर्सनल व्यक्ति को जानते हैं तो उसके गुण अवगुण बताने लगेंगे, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। जी प्रभु जी, ध्यान रखेंगे आगे। हाँ बिल्कुल, तो आपने जो चीजें कही है उसको बिल्कुल स्पष्टवादिता के साथ ऐसे बताया करिए। सभी लोगों से निवेदन, इससे क्या होगा, देखिए जैसे हम आप लोगों से क्या कहते थे, फलित ज्योतिष में कहा करते थे कि हमें फल कथन मत बताओ, हमें ये बताओ कि सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो सप्तम भाव पे अमुक ग्रह बैठा हुआ है, अमुक ग्रह शत्रु है या मित्र है, और शत्रु मित्र होने के कारण अमुक ग्रह और अमुक ग्रह के प्रभाव से इसके जीवन में ये घटना घटेगी, तो वो आनंद आपको आज मिल रहा होगा। ऐसे ही जब इन चीजों को आप कभी, आपके सामने किसी ने प्रश्न कर दिया, गुरुजी कहां से देख, कैसे आपने देखा, कैसे आपने समझा, मान लो अगला भी अंक ज्योतिष जानता है, अब मान लो आप बैठ गए अंक ज्योतिषी बन के, और मैं ही आपके सामने मिल गया, टकरा गया मैं आपसे, और आप हमी को अंक ज्योतिष, आपको नहीं पता कि हमें अंक ज्योतिष आती है, और आपने बताना शुरू किया और मैंने पूछ दिया गुरुजी कैसे ऐसा संभव है, तो आपके पास वो पहलू पहले से तैयार होना चाहिए कि आपने इस चीज को किस एंगल से देखा है। तो आपकी कथन और आपकी स्पष्टवादिता बिल्कुल क्लियर होगी, और अगर आप एक पहलू से करेंगे तो वो स्पष्टवादिता नहीं होगी। मैं केवल ये सुनील जी को समक्ष रख के मैं सबको बता रहा हूं, जैसे फल कथन, मूलांक 4 वाले व्यक्ति ऐसे होंगे, वो रुचि लेने वाले होंगे, क्रोधी होंगे, स्पष्ट बोलने वाले होंगे, ये सारी चीजें आंख मूंद के बोलना शुरू करें तो ये, और मैं अगर ऐसे बताना लगूं कि मूलांक 4 का स्वामी राहु है जो अदृश्य शक्तियों का स्वामी होगा, क्योंकि यह स्वयं में छाया ग्रह है, यह सूर्य चंद्र इत्यादि ग्रहों के कैटेगरी में नहीं आता, ब्रह्मांड में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए ऐसे लोग गुप्त रूप से काम करने में कुशल होते हैं। हाँ, अपने दिल की बात बहुत कम लोगों से बताने वाले होते हैं, क्योंकि गुप्त है। तर्क शक्ति, इनका जो तर्क होता है, यह तर्क बहुत करते हैं, जब तक तर्क से ये संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक बात को नहीं मानते, और यही इनका तार्किक स्वभाव ही इनके विरोध का कारण बन जाता है। ऐसे लोग क्या होगा, 4 का भी इनके जीवन में प्रभाव दिखाई पड़ता है, जिसके कारण ये मेहनत कश होंगे, क्योंकि मूलांक 1 जो है वो मेहनती नहीं है, वह आदेश करने वाला है, और उसका ये नकारात्मक पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट है, तो ये मेहनत करने वाला होगा, उसके उलट होगा ना, मेहनत करने वाला होगा, क्रोधी होगा, स्पष्ट बात करने वाला होगा, स्पष्टवादी होगा, लेकिन यहीं पे इसके जीवन में नकारात्मकता भी भरी पड़ी होगी। नकारात्मकता क्या होगी कि जैसे इसके जीवन का कुछ भी ले लो, एक उदाहरण,
जो सुंदर चीजें हैं उनमें उसको लापरवाही से इस्तेमाल करना होगा, अधिक बातें बनाने वाला होगा, बात गढ़ना जानता होगा, शरारती बहुत होगा, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरे के रंग में ढल जाने वाला होगा। उसका स्वार्थ पूरा हो जाए तो वो किसी को हाँ जी कहना शुरू कर सकता है। ये उसका एक वो होगा। विद्या अध्ययन में शुरू में मन नहीं लगा होगा, नहीं लग पाएगा, कम पढ़ा लिखा होगा। ये इसकी जो है वो मूलांक 4 की नकारात्मकता उसके जीवन में कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर होगी। इसके साथ ही साथ ग्राही होगा, चीजों को ग्रहण करने के लिए बिल्कुल तत्पर होगा, जीवन में किसी भी व्यक्ति से घुल मिल जाने की इसके अंदर क्षमता होगी। तो ये सारी चीजें आप जब तर्क और पहलू को उठा के रखेंगे तो आपको स्पष्टता मिलेगी, सुनने वाले को अच्छा लगेगा और आप अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट कहे जाएंगे। और सीधे सीधे जब आप बिना तर्क के, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सीधा सीधा नहीं, उसमें वो चीजें बता के रखो कि ये चीज ऐसी है जिसके कारण इसके अंदर इस प्रकार का गुण या अवगुण आएगा, तो अगला मानेगा ना। ठीक है, ये केवल मैंने सुनील को नहीं बताया है, ये मत सोचना कि मैंने सुनील को कहा है। सुनील को इसलिए कहा है क्योंकि सुनील कर्मकांड, गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, वास्तु इतनी कक्षाओं के बाद ये अंक ज्योतिष तक आए हैं। इनके पास कर्मकांड की भी डिग्री है, गणित ज्योतिष की भी है, फलित ज्योतिष की भी है, वास्तु की भी है, और सब में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करके और बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति है सुनील जी। और बराबर भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के लिए बिल्कुल तत्पर रहने वाला बंदा है। अभी हम लोगों का मिर्जापुर में मीटिंग हुआ था, वहां भी सुनील जी बड़ी तत्परता से, बड़ी तन्मयता से लग करके, और जो योगदान दिया था भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट उसे भूल नहीं पाएगा। जितना योगदान दिया था, खड़े रह करके लोगों को प्रसाद की व्यवस्था करना, हर काम के लिए 24 घंटे तत्पर रहना, रात न दिन देखता था न रात देखता था, हर समय खड़ा रहने वाला। तो ऐसे व्यक्ति हैं ये हम लोगों के बीच में सुनील जी, और शुरू से भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में हम लोग इनको जानते हैं। तो इसलिए मैंने इनको कहा, लेकिन समझने के लिए, अब ये बात किसी दूसरे को कहते तो 2 मिनट में तीर कमान लेके खड़ा हो जाता, हाँ गुरुजी ने हमको ऐसा नहीं ऐसा कह दिया, आज के बाद इनकी कलसवय नहीं लेंगे। तो ऐसी भावनाएं आ जाती है। एक आध दो बंदे हैं जिनके मन में ऐसी भाव आ गई, फला ने हमको ऐसा कह दिया, जाओ हम कलसवय नहीं लेंगे। अरे मत लो कलसवा, किसका नुकसान करोगे, मेरा कि अपना। तो ये सारी चीजें है। ठीक है सुनील जी? जी गुरुजी, धन्यवाद। ठीक, चलिए ठीक है। पवन आगे देखो कौन है। पवन जी गुरुदेव मैं थोड़ा बिजी था काम में। अच्छा हाँ, अच्छा शुभम तिवारी जी, शुभम तिवारी जी। चलो बिजी हो, मैं देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। शुभम तिवारी जी, आपने रेज हैंड किया है। नहीं वो तो चले गए। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हमें मूल रूप से एक चीज, गोविंद प्रसाद नंदा जी का, हमें मूल रूप से एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। कोई 2 दिन कक्षा कर रहा है, फिर चले जा रहा है, फिर नए लोग आ रहे हैं, फिर लोग चले जा रहे हैं। तो फिर चलो माता रानी की कृपा, वो तो अटेंडेंस शायद आचार्य अम्बिकेश जी के पास है मेरे ख्याल से। हम वो बात कर लेंगे आचार्य जी से, उनके पास अटेंडेंस की लिस्ट है, उसी अटेंडेंस के अनुसार फिर हम लोग आगे कार्य करेंगे। आगे गोविंद जी आप प्रश्न कर सकते हैं। गोविंद प्रसाद नंदा जी। लग रहा है आवाज नहीं जा रही है, कोई बात नहीं। जी राम सिंह जी आप प्रश्न कर सकते हैं भगवान।
गुरुदेव प्रणाम। मैं राम सिंह, नागौर, राजस्थान से। गुरुदेव जी गुरुदेव राम। जैसे राहु है, तो जैसे लग्न कुंडली के अंदर अपन इनको मानते हैं कि ये सिर्फ सिर है, मतलब इनका धड़ नहीं है। तो अंक शास्त्र में भी अपन इनका एक अंदाजा लगा सकते हैं ना कि ये बौद्धिक जो सर से ऊपरली हिस्सा है, इससे संबंधित सारे काम जैसे कर सकते हैं, बुद्धि क्षमता, फिजूल खर्ची, आडंबर, देवी देवताओं का जादू टोना, मतलब, और बिल्कुल जिसमें बिल्कुल बिल्कुल, आप जुआ बिल्कुल सट्टा बिल्कुल सही लाइन लॉटरी, पकड़े हैं। जुआ सट्टा लॉटरी हुआ, या हाथ का कुशल और पैसे से फिजूल खर्ची जो करवाते हैं बहुत ज्यादा, इनको यूँ कह सकते हैं। नहीं और नहीं, क्लियर क्लियर, ये बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कल बताते हैं हम। फिलहाल एक आप बिल्कुल सही हैं। जी, ठीक। जी, और कुछ कह रहे थे राम सिंह जी? बताइए प्रणाम। बताइए बस बताइए, कुछ गुरुदेव, बोल रहे थे? नहीं, नहीं नहीं, कुछ एक ये बोल कह रहे थे, आप बोलिए। एक जैसे स्वांग रचना, अपना दूसरे में हाँ रम जाना, या आडंबर हाँ, करना, तो ये या तो हमने, किसी और का चोला पहन लेना, ऐसा कुछ। हाँ, इनके अंदर एक चीज बहुत कुशल होता है इनके अंदर, क्योंकि शरीर तो है नहीं, केवल हाँ धड़ नहीं है, केवल दिमाग है। तो इनके जी, अंदर वाणी और इनकी वो चीजें, तो अगर ये क्रोध न करे तो ये क्या कहते हैं इनको, मतलब एक दूसरे का हाजी करके, और ये सब में घुल मिल जाते हैं, किसी उम्र का हो, पुरुष हो, महिला हो, चाहे जो हो, ऐसा घुल मिल जाते हैं कि सब इनके साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। कभी ये भला बुरा भी अपना समझते हैं, सारी चीजें समझते हैं, लेकिन इनको दूसरों में ढल जाना यह इनकी फितरत होती है। अब किसी चीज को, चूंकि दिमाग है ना, दिमाग तो सर के ऊपर ही है, तो किसी चीज को गूढ़ जो विषय है उनको जानने के लिए ये बहुत तत्पर रहते हैं। गूढ़ विषयों के लिए ये इतने तत्पर रहते हैं कि कैसे उन गूढ़ विषयों का हमें ज्ञान मिल जाए, उसके लिए ये अपना बिल्कुल तत्परता, तन्मयता के साथ, और करते भी हुए भी देखे जाते हैं। ऐसी चीजें हैं, बिल्कुल आप सही हैं। जी गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। जी ममता जी बताइए। ममता जी। राधे राधे गुरुजी, मैं ममता हरियाणा से। जी ममता जी बताइए। अभी गुरुजी आपने कहा कि राहु का कोई अस्तित्व नहीं है ब्रह्मांड में। मैंने ये तो हाँ जी, इसी के बारे में जानना है गुरुजी। देखिए, हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं, वो ज्योतिषाचार्यों ने 7 ही ग्रह बताए हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इसके अलावा जो है राहु और केतु, बहुत दिनों के बाद, रिसर्च के बाद ये देखा गया कि राहु और केतु का भी व्यक्ति के जीवन पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। तो राहु और केतु को भी लोगों ने ग्रहों के रूप में ऐड कर दिया, ग्रहों के रूप में जोड़ दिया। लेकिन राहु और केतु न तो किसी राशि के स्वामी है, न तो इनका जो है वो ब्रह्मांड में कहीं वो दिखाई पड़ता है। ये एक छाया है, यहां तक आप समझ सकते हैं। अंक ज्योतिष तो कहता है कि राहु सूर्य की और केतु जो है वह चंद्रमा की छाया है। लेकिन हमारे जो पाश्चात्य के अंक ज्योतिषी हैं, वो कहते हैं कि मूलांक 4 और मूलांक 7 ये हर्षल और नेपच्यून के जो है वह अधीन में आते हैं। हमारे जो भारतीय थे उन्होंने कहा कि नहीं, जो ये अंक 4 है और अंक 7 है, ये सूर्य और चंद्रमा के क्रमशः नकारात्मक शक्तियां हैं। लेकिन जब अंक ज्योतिषियों ने दोनों को मिक्सअप किया, तो दोनों को देखने में ये चीजें आई कि कहीं ना कहीं अंक 4 का व्यवहार और अंक 4 बिल्कुल राहु के जैसा राहु का, चूंकि छाया ग्रह है, लेकिन वह ग्रहों के अनुसार ही उसका हमारे जीवन में ग्रहों के जैसा ही फल प्राप्त होता है, और वह ऐसे फल देने वाला होता है। जैसे कहा जाता है कि राहु कुंडली के अंदर, वैदिक ज्योतिष में कुंडली के अंदर जिस भाव में बैठता है, उस भाव को कहीं ना कहीं तो क्षति जरूर पहुंचाता है, थोड़ा ही सही, लेकिन वो नुकसान जरूर पहुंचाता है। तो ऐसी स्थितियों में ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो जब ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, तो हमारे अंक ज्योतिषी शुरू से ही राहु और केतु को, क्योंकि आप शुरू से देखिए तो मेष राशि का स्वामी जो है वह मंगल है, तो वृक का जो है शुक्र है, मिथुन का बुध है, कर्क का चंद्रमा है, सिंह का सूर्य है,
फिर आपका आता है कन्या, कन्या का आपका बुध हो गया, तुला, तुला का शुक्र हो गया, फिर वृश्चिक का मंगल हो गया, धनु का गुरु हो गया, मकर का शनि हो गया, कुंभ का शनि हो गया और मीन का गुरु हो गया। अर्थात कहीं भी राहु और केतु को स्थान नहीं दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि ग्रह मंडल में, नवग्रह मंडल नहीं, ग्रह मंडल में 7 ही प्रधान रूप से ग्रह मान्य है। राहु और केतु छाया ग्रह होने के कारण एक उत्तरी ध्रुव का पिंडांक है तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव का पिंडांक है। ऐसी परिस्थितियों में आप जब भी देखेंगे तो राहु और केतु दोनों 2 धड़े में, जिस स्थान पर राहु बैठता है उसके ठीक 7वें स्थान पर केतु बैठता है। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों 2 धड़ एकदम बिल्कुल आमने सामने रहने वाले ग्रह है। तो ग्रहों के जैसा प्रभाव होने के कारण राहु और केतु को ग्रह मान लिया जाता है, लेकिन यह छाया ग्रह है, पूर्ण रूपी ग्रह नहीं है। ठीक है ममता जी? जी गुरुजी, धन्यवाद। ठीक है गुल्लू पंडित जी। गुरुजी प्रणाम, मैं हापुड़ से, उत्तर प्रदेश से। जी गुरु। मेरा प्रश्न था गुरुजी, राहु और केतु में संशय है कि राहु मस्तक है या धड़ है? क्योंकि नवग्रह स्तोत्र में एक स्तोत्र आया है, अर्धकायम महावीर्यम चंद्र आदित्य विमर्दनम सिंही का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम्। तो यहाँ भ्रमित हो जाते हैं सभी, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। आपको क्या लगता है राहु सर है कि धड़ है? आपको ऐसे ही मैं पूछ रहा हूं, ऐसा कुछ समझिएगा मत। और किसी को राहु धड़ लगता है भाई? सर है गुरुजी। सिर है गुरुजी, सिर है राहु। बिल्कुल। देखिए अर्धकायम, अब 1 मिनट अब बोल लेते। अर्धकायम, अर्धकायम यानी शरीर उसकी आधा है। काया माने होता है पूरा शरीर, काया माने पूरा शरीर। अर्धकायम महावीर्यम, क्या श्लोक है? सिंहिका गर्भ संभूतम, सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न। तो अर्धकायम तो अगर उसका ऊपर का सर भी है, उसका ऊपर का सर भी है, तो भी तो वह अर्धकाय ही कहा जाएगा, आधी ही काया उसकी कही जाएगी, वह पूर्ण काया नहीं होगा। इसलिए भ्रमित न हो। राहु सर है, मस्तक है और केतु धड़ है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये जान लीजिए आप। फिर गुरुजी ये स्तोत्र आता है, पलाश पुष्प संकासम तारका ग्रह मस्तकम, तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। जी, ये दोनों में कहीं भी ये आपको इंगित नहीं करता है कि कौन धड़ है और कौन काय है। ठीक है? पलाश संकासम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। तो यहां पर केतु जो है वह, अच्छा तारका ग्रह मस्तकम, इसके कारण आप समझ रहे हैं? जी गुरु। नहीं, यहाँ भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। चलिए इस पे किसी अन्य दिन में मैं प्रकाश डाल दूंगा। दोनों को मैं प्रकाश डाल करके ही फिर आगे की कक्षा बढ़ाऊंगा, क्योंकि कक्षा का समय भी हो रहा है। तो मैं इस पे आपको निश्चित प्रकाश डाल दूंगा और विधिवत समय लेकर के इस पे प्रकाश डाल दूंगा। और यहाँ पे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। राहु जो है वह मस्तक है और केतु जो है वह धड़ है। इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिएगा। धन्यवाद। चलिए और कोई कुछ कहेगा? राधे राधे गुरुदेव। मैं विद्या चंद्रा मुंबई से हूँ। गुरुजी ये तंत्र मंत्र का तो कारक है, गुप्त विद्या का तो है ही है, लेकिन तंत्र मंत्र का भी राहु कारक है। बिल्कुल है, बिल्कुल आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि मूलांक 4 वालों को अगर इस क्षेत्र में थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए तो बहुत आगे बढ़ते हैं। क्योंकि छाया ग्रह है ना, और छाया ग्रह से प्रभावित होने के कारण ये चीजें उनके जीवन में बिल्कुल देखने को मिलती हैं।
ठीक है, ठीक है विद्या जी। जी 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 गुरुदेव। आप रेगुलर कक्षा करती हैं? नहीं गुरुदेव, मैं अभी 2 दिन से ज्वाइन हुई हूँ। अच्छा, कैसी लग रही है कक्षा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गुरुजी। मैंने वैदिक पढ़ा है लेकिन अंक ज्योतिष नहीं पढ़ा था। बहुत ही सुंदर लग रहा है। वैदिक कहाँ से पढ़ा था? गुरुजी बॉम्बे से पढ़ा है। अच्छा, वैदिक बॉम्बे से पढ़ा था, ठीक है। तो इसके बारे में, अंक ज्योतिष के बारे में क्या अनुभव है आपके, अभी जो कक्षाएं चल रही? गुरुजी मैंने 2 दिन मतलब कल ज्वाइन किया था, आज ज्वाइन किया है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब जो वैदिक का तो है अपने जगह पे, लेकिन ये जो किसी का डेट ऑफ बर्थ पता चलता है तो एकदम दिमाग में जो आपने कल बताया वो इतना फिक्स हो गया कि अभी पत्रिका खोलने की भी जरूरत नहीं लगेगी, ऐसा लग रहा है। शुरू से आपको जोड़ना, मूलांक वगैरह निकालना आता है आपको? नहीं गुरुजी, मैंने कल से ज्वाइन किया है। मुझे ये कुछ भी नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करेगी अभी सीखने का। बिल्कुल सीखने का प्रयास करिए, रेगुलर कक्षा करिए, आपको फिर से सारी चीजें आ जाएंगी। इसमें और भी बहनें जुड़ी हुई हैं। संगीता जी हैं क्या कक्षा में? जी गुरुजी। संगीता जी, आप विद्या जी से कांटेक्ट करके इनको थोड़ा बहुत जो बैक चीजें हैं इनको बताने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा, ठीक है। जो आप लोगों के समकक्ष हैं, आपकी बहनें हैं हमारे पास, तो आप लोग थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियों को ले लो। जो हमारी कक्षा में है कोई अछूता न रह जाए किसी भी चीज से। इनको बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मूलांक और लाइफ पथ नंबर और नामांक, ये 3 चीज इनको बता दीजिएगा। आप आपस में कांटेक्ट कर लीजिएगा, और नंबर ऑनलाइन देने की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा। विद्या जी, आप पवन जी से संपर्क कर लीजिएगा, वो आपको संगीता जी का नंबर अवेलेबल करा देंगे। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हाँ, आपको संगीता जी मूलांक बता देंगी, संगीता जी ना? जी सर, मैं अभी थोड़ा सा है उसमें, लेकिन ये कि देख के कोशिश करके बता दूंगी सर मैं, ना मैंने भी पवन। इसमें क्या है? हाँ जी, नहीं सर आ जाए। हाँ जी, मतलब फर्स्ट रूट नंबर, मूलांक और भाग्यांक सभी को जोड़ देना। वो भाग्यांक हो गया, मूलांक, भाग्यांक और साथ साथ वो तीनों। गुरुजी हम बता देंगे। आप बता दीजिएगा, कोई भी बता देगा। पवन किसी इसका नंबर दे देंगे, वो बता देगा, वो समझा देगा। आप एक दूसरे, मेरा ये कहने का तात्पर्य नहीं है, आप लोग म्यूट होइए, मैं बताऊं। देखिए, मेरा कहने का मतलब है जो बहनें हैं उनको अगर किसी प्रकार की समस्या है तो वो अन्य बहनों से संपर्क कर लें। वहां भी समस्या आती है तो पवन जी से संपर्क कर लें, वहां भी समस्या आती है तो वो सीधा हमसे संपर्क कर लें, ठीक है। भैया लोग हैं, कोई भी हैं कक्षा में, जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, पवन जी से संपर्क कर ले, अन्य अपने बंधुओं से संपर्क कर ले, सुनील जी है उनसे संपर्क कर ले। और अगर इनके संपर्क के बाद भी उनका कार्य नहीं होता है तो वो फिर डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर लें और कक्षा में बात को रखें। क्योंकि अगर इतने लोगों को बात समझ में नहीं आती है तो कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाने में कमी रह गई है, या मैं उन चीजों को बता नहीं पाया हूँ। सरसरे तौर पे एक दिन आप लोगों का समरी क्लास जरूर लूंगा, और वो समरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वो समरी क्लास 2 घंटे की चलेगी। अभी जिस दिन पवन जी के पास, हमारे पास, हमारे ग्रुप के पास जिस दिन का समय होगा, ये सारी चीजें समरी क्लास, जिस दिन समरी क्लास चलेगी वो आप सभी लोग जरूर लीजिएगा। समरी क्लास में आप लोगों को 2 घंटे की समरी क्लास में ये मैं मूलांक तक, अभी जो 9 मूलांक पढ़ाऊंगा, इन मूलांक तक सारी चीजों को एकदम क्लियरफाई कर दूंगा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे, बिल्कुल कुछ वीडियो हैं शुभम जी, कुछ वीडियो हैं हमारे YouTube चैनल पे, और बाकी के वीडियो भी हम लोग जो है वो डालने का प्रयास करेंगे। और लगभग रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, और रिकॉर्डिंग जो है वो YouTube पे पड़ जाएंगे। आप सभी लोग अगर तत्काल में नहीं पढ़ पाएंगे तो कुछ समय बाद पढ़ जाएंगे, लेकिन सभी वीडियो आप लोगों को YouTube पे मिल जाएंगे। और जिस दिन समरी क्लास होगी उस समरी क्लास का पूरा रिकॉर्डिंग रहेगा। और वो भी, हाँ, चैनल का नाम पवन जी, एक आप भारतीय ज्योतिष संस्थानम, मैं गुरुदेव ग्रुप में लिंक डाल दूंगा, चैनल का ग्रुप में लिंक डाल दीजिए।
और आप सभी लोगों से निवेदन भी है कि आप सभी लोग 2 लिंक जरूर आप लोग वो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट वाला चैनल और एक मेरा आचार्य धीरज दुबे मेरा चैनल होगा, वो दोनों चैनल आप लोग दोनों का डाल देता हूँ। हाँ, दोनों चैनल आप लोग जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पे जितने भी वीडियो, क्योंकि आगे आने वाले समय में दोनों चैनलों पे भरपूर वीडियोस हम लोग अपलोड करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी हमारे वीडियोस होंगे वो आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। और हमें नहीं लगता कि किसी को और कुछ कहना है। कुछ कहना है किसी को? अच्छा, ये हमारे कलकत्ता से कितने लोग जुड़े हैं भाई इसमें? कोलकाता से? जी गुरुजी, मैं अरूप घोष हूँ, कोलकाता से। अरूप जी कहाँ से हैं कलकत्ता से आप? उत्तर 24 परगना। अच्छा, 26 परगना से हैं। ठीक है, 24 परगना तक मेरा जाना हुआ था। बहुत छोटे थे तो 24 परगना गए थे और उसके बाद फिर वही सर्वमंगला मंदिर तक जाते हैं। अब क्या कहते हैं उसको, चिड़ैया मोड़ या ऐसे कुछ कहते हैं, गौरा बाजार चिड़ैया। मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर हो तो अरूप जी आप मेरी बात समझ जाते हैं कि नहीं? हाँ, समझता हूँ मगर बोलने में दिक्कत होते हैं। ठीक है, मैं बस तो इसलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप समझिए बस। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो फिर आप किसी दिन बंगाली में हमको समझा दीजिएगा। कम से कम हमें भी खुशी होगी कि थोड़ा बहुत हमको भी तो बंगाली आ जाए, क्योंकि कलकत्ता जाना होता है तो फिर बंगाली बोल नहीं पाता हूँ, फिर बड़ी दिक्कत होती है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आरूप जी आपका। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है। और कोई है कलकत्ता से? एक आध दो आईडी और जुड़। चलिए ठीक है, पवन जी कोई सूचना हो तो दे दीजिए, नहीं तो हम कक्षा को आज विराम ने कल हम लोग मिलते हैं मूलांक 4 के साथ। नहीं गुरुदेव, सूचना कोई नहीं है, लेकिन बस इतना निवेदन है कि सभी लोग कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करें। मैं 1 या 2 दिन के ही पीडीएफ, 3 दिन के पीडीएफ भेज पाऊंगा। आप सोचो कि मैं पूरी क्लास का पीडीएफ दूं, शुरू से लास्ट तक का भेजूं, तो फिर मुझसे नहीं हो पाएगा, जो फिर आपको घर बैठे नहीं पढ़ने को मिलेगा। आपको क्लास में आना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए, सभी के लिए है ये चीज। कोई बोलता है हफ्ते भर से मैं गायब हूँ, काम में था, नहीं जुड़ पाया, तो भाई सबके पास काम है, मेरे पास भी है। ये अर्पिता त्रिपाठी, अर्पिता त्रिपाठी। जी सर प्रणाम। राधे राधे। कहाँ से हैं अर्पिता जी आप? सर मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हूँ सर। अच्छा, गोरखपुर से हैं। कब से कक्षा में हैं आप? जी सर मैं कल से ज्वाइन हुई हूँ। कल से ज्वाइन हुई है, तो आप लोग बोला जब करिए। आपने मूल्यांक 3 के बारे में बताया था तो मैं आई। तो अब रेगुलर कक्षा करना है कि नहीं सर, मैं रेगुलर रहूंगी। रेगुलर रहेंगे तो आप लोग बता दिया करिए अपने बारे में, क्योंकि जो लोग ऐसे हैं, मैं इसीलिए देख रहा हूँ जो हमारी नई आइडिया दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पुराने ही दिख रहे हैं। जो नई आईडी दिख रही है मैं उस पर इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों का पीछे का छूट गया होगा। तो ये जहां से इतना तो आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद एक बार शार्ट समरी में जरूर पढ़ा दूंगा। ठीक है अर्पिता जी, क्लास रेगुलर करिएगा। जो नए हैं मेरे मित्र ने मुझे बताया था कि वो क्लास कर रहे हैं, तो मैंने उनसे, सर मेरे मित्र ने मुझे बताया था कि वो ज्योतिष संस्थान से क्लास कर रहे हैं, तो मैंने उनसे लिंक मांगा और मैं ऐड हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा है क्लास, वो बोले बहुत अच्छा है, बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकती हैं। तो इसीलिए सर किसने बताया? ज्वाइन। सर नितेश पांडे हैं, नितेश पांडे जी हैं।
ठीक ठीक, कोई बात नहीं। बहुत ही सुंदर। आप का स्वागत है भारतीय ज्योति संस्थानम ट्रस्ट की इस कक्षा में। लेकिन आप लोग ये बताएंगे, जैसे अभी मुझे अभी एक बहन और मिली थी, तो वो हो गई विद्या जी, फिर आप हो गई। तो ऐसे जो लोग नए लोग हैं, आप लोग जब तक हमें बताएंगे नहीं, फिर आप लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व मैं कैसे कर पाऊंगा? क्योंकि आप लोग नए रहेंगे, बीच में से आपको चीजें वो छूट जाएंगे, तो फिर आपके सामने समस्याएं हो जाएंगी। बाकी सब लोग तो हमें पुराने। हाँ, ये भुवन जी कौन है भाई? भुवन मेलकानी। भुवन जी बताइए। प्रयास करूंगा भगवान आप लोगों की सारी समस्याओं को दूर करने का। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए या तो दूर हो जाइए। लोकप्रिय नेता वगैरह की जो सूचकांक है उसमें मोदी जी तो है ही। आपकी बात क्या होती है जी? भुवन जी कब से क्लास कर रहे हैं आप? नमो नमः। गुरुदेव मैं शुरू से कर रहा हूँ, 10 तारीख से। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिर कक्षा समझ में आ रही है? हाँ सर। चलिए, बहुत बहुत स्वागत। कहाँ से हैं भुवन जी आप? गुरुदेव मैं हूँ यहाँ उत्तराखंड अल्मोड़ा। अरे वाह, बहुत प्यारी जगह है भाई। कभी हमको भी घुमा दो अल्मोड़ा। आइए गुरुदेव, आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। अल्मोड़ा से हमारे एक और हैं। कौन? जोशी। अच्छा, उमेश जोशी। वो तो कभी घुमाने की बात ही नहीं करता मुझे। दीपक दुबे। दीपक दुबे। दीपक दुबे। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। दीपक जी कहाँ से हैं आप? गुरु जी मैं मध्य प्रदेश सागर से हूँ, वाराणसी में रहता हूँ। अच्छा, कब से कक्षा कर रहे हैं भगवान? गुरु जी शुरू से कर रहे हैं। वो थोड़ा अभी पिताजी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, पिताजी 10 दिन हॉस्पिटल में रहे तो उधर छूट गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप का बहुत कुछ नहीं छूटा है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो कवर हो जाएगा। भगवान माता रानी से प्रार्थना है कि पिताजी को वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिले। बहुत बहुत पिताजी के स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत बहुत माता जी से प्रार्थना है। ठीक है दीपक जी, कंटिन्यू रहिए। दिनेश शुक्ला जी राधे राधे। आपको प्रसन्न रहिए आप दिनेश जी। दिनेश शुक्ला जी। चरण छूकर प्रणाम गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल, राधे राधे। भगवान ठीक ठाक है आप? जी जी जी, सब बढ़िया। चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये डॉक्टर बीपी थपलियाल। डॉक्टर बीपी थपलियाल। आज मैं सर नमस्कार। नमस्कार। मैं आज आप लोगों से परिचय करने के मूड में हूँ। 10 मिनट समय जाएगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप लोगों से एक बार परिचय हो जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे ऐसे लोग ही बचे हैं। कम से कम आप अपना नाम बताएं तो हम इतना तो जानते रहें कि हमारे साथ आप मिल करके पठन पाठन के कार्य में जुड़े थे। जी, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ प्रभु। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं डॉक्टर बीपी थपलियाल और मैं यहीं दिल्ली से ही हूँ और संप्रति अभी एक विद्यालय में पढ़ाता हूँ मैं। अरे वाह, स्वागत, बहुत सुंदर। जी जी जी। कब से जुड़े हैं प्रभु? इसमें सर मुझे टाइम है, ज़्यादा नहीं हुआ है। 2-3 क्लासें लिए मैंने, 4 क्लासें लेंगे शायद से, और कंटिन्यू नहीं जुड़ पा रहा हूँ जी। लेकिन आपका जो अध्यापन का जो कार्य है बहुत ही सम्यक और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप। अच्छा लगता है मुझे, बहुत बढ़िया। तो अभी रुचि रहती है सीखने की, मैं भी जुड़ता रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जुड़ते रहिए प्रभु। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण कुमार उपाध्याय। जी गुरुदेव प्रणाम। मैं कृष्ण कुमार उपाध्याय दिल्ली से, और जब से ये कक्षाएं चालू हुई है मैं तभी से जुड़ा हूँ। बाकी कक्षाएं बहुत अच्छी लग रही है, समझ में भी आ रही है। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद आपको। ये मीनू सांगवान। मीनू सांगवान,
भाई जिसको मैं जानता हूँ पर्सनली, जिनका जो शुरू से जुड़े हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं दे रहा हूँ, तो आप मत समझिएगा। जैसे मनोज कुमार शर्मा जी हो गए, मनीष शर्मा जी हो गए। मनीष शर्मा जी हमारे दाहिने हाथ है, पूरे अस्त्र हैं। तो आप लोगों को तो भली बात जानता हूँ। मैं आज उन भाई बहनों को जानना चाहता हूँ जो कक्षा में तो हैं, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ। वो म्यूट होके आते हैं, म्यूट होके चले जाते हैं। तो आज मैं जानने के लिए बैठा हूँ। 10 मिनट जो फ्री नहीं है, जिनको जाना है, कक्षा पूरी हो गई है, वो जा सकते हैं। लेकिन बाकी लोगों को थोड़ा सा परिचय अगर मुझे पता चल जाएगा तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। और जो लोग नए, जैसे 2 लोग निकल के नए आए हैं, तो फिर इन लोगों को एक बार मैं प्रयास पुनः करूंगा कि ऐसे लोग एक बार फिर से पटरी पे आ जाएं। मैं एक बार पुनः मूलांक, लाइफ पथ नंबर, अब उतना तो नहीं बता पाऊंगा, मूलांक, लाइफ पथ नंबर और सरलतम ढंग से कुंडली, ये 3 चीजें, नामांक, मूलांक, भाग्यांक और कुंडली, ये 3 चीजें मैं सरलतम ढंग से बता के फिर आगे हो जाऊंगा। तो एक दिन का 2 घंटे का मैं कोई किसी भी दिन क्लास ले लूंगा। ठीक है। मीनू सांगवान जी। जी मीनू जी। मीनू सांगवान। सर इनको मैंने जोड़ा है, ये मेरी मौसी की लड़की है, हरियाणा से। अच्छा अच्छा, कब से क्लास कर रही है मीनू जी? ये 10-12 दिन से कर रही हैं सर। अच्छा ठीक है, तो कम से कम परिचय तो बता ही दे हमको। हम भी तो जानते रहे कि मीनू सांगवान, जैसे हम अब सुनीता जी को तो जान गए हैं, सुनीता सहारन जुड़ती है हम लोगों के साथ, तो कम से कम इनको भी तो, आपके मौसी की लड़की है तो हमारी भी तो बहन हुई, बिल्कुल परिचय बता सकती है, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। और कौन है ये प्रत्युष सेमवाल? कौन है भाई प्रत्युष सेमवाल जी? जी गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे प्रभु। जी गुरुदेव। कहाँ से हैं भगवान आप? मैं गुरुदेव उत्तराखंड से हूँ प्रभु। वाह, उत्तराखंड वाले इस बार उमेश जोशी को पीछे छोड़ेंगे उत्तराखंड वाले इस बार। जी प्रत्युष जी बताएं। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। कितने दिन से कक्षा कर रहे हैं प्रभु? गुरुदेव मैं अभी 2-3 कक्षा ही हुई गुरुदेव आपकी ना। 2-3 कक्षा ही ले पाए। जी जी जी। ग्रुप में है कि नहीं आप? ग्रुप में हूँ गुरुदेव। अच्छा ठीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी। राधे राधे। संगीता सुयाल हो गई, राम सिंह हो गए, रघु तिवारी, पुस्तक सिंह, सुनीता सहारन, वेद प्रकाश शर्मा, विद्या जी हो गई, विवेक शुक्ला, विवेक शुक्ला, पंडित समक्ष तिवारी। जी भगवान नमो नमः। राधे राधे। मेरा नाम समक्ष तिवारी है, मध्य प्रदेश भोपाल से। ठीक है। कक्षा शुरू से कर रहे हैं भगवान? नहीं गुरुदेव, अभी कुछ दिनों से हुआ हूँ, ज्वाइन करा है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत साधुवाद। जितने लोग हैं, जो लोग लेट से कक्षा में जुड़े हैं, वो सभी लोग एक बार संगठित होकर के पवन जी से बात कर लें। और खास तौर पे पवन जी, आपको विशेष ये है मेरी तरफ से कि आप इन सभी लोगों को व्यवस्थित करिए। पवन जी आप है ना कक्षा में? जी गुरुदेव हूँ गुरुदेव। हाँ, तो एक बार देख लीजिए इन सभी लोगों को, और इन लोगों को देखने के बाद एक दिन विशेष कक्षा का आयोजन हम लोग रखते हैं। और आप जब फ्री होइएगा तो मुझसे एक बार बात कर लीजिएगा, ठीक है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। पुनर्मिलामः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे।
जी।